बता दें, देर रात तक चली है बीजेपी सीसी की मीटिंग। सुबह 3:30 बजे तक पीएम मोदी मौजूद रहे। बीजेपी की पहली लिस्ट का ऐलान भी जल्द ही संभव है। दिल्ली की बात करें तो यहां से 4 से 5 सिटिंग सांसदों का टिकट कट सकता है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। उधर यूपी में बात कर लें तो अपने सहयोगियों को 6 सीट देगी बीजेपी। ये फॉर्मूला लगभग तय है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर है, दिल्ली में 4 से 5 सिटिंग जो एमपीज हैं उनका टिकट कट सकता है और यूपी में अपने सहयोगियों को कुल 6 सीटें देगी बीजेपी, यानी बीजेपी 74 पर और 6 सीटें जो है सहयोगियों को दी जाएंगी। कुमार गौरव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार गौरव, समझना चाहूंगी क्या फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है? जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि सहयोगियों को 6 सीटें यूपी में, क्या मान जाएंगे सब? सेटल हो जाएगा सब? बीजेपी ने जब चूंकि कल सीईसी की बैठक थी और उत्तर प्रदेश की कोर ग्रुप जब सीईसी की बैठक होती है तो उसमें कोर ग्रुप मौजूद होता है, यानी कि राज्य में अपने सहयोगियों से बातचीत को फाइनल करने के बाद ही बीजेपी अपने सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है या नाम पे चर्चा करती है। तो टोटल 74 नाम पे बीजेपी चर्चा करेगी। कल 50 के आसपास नामों पे चर्चा हो गई, तो इससे साफ है कि गठबंधन में सब बातें साफ हो चुकी है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसके तहत 6 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ा जाएगा। आरएलडी को 2 सीटें, अपना दल को 2 सीटें, सुभाषपा और निषाद पार्टी को 1-1 सीटें दी जाएंगी। इसके अलावा असम में भी बीजेपी के 2 सहयोगी हैं, वहां भी कुल 14 लोकसभा सीटों में से 11 सीटों पे बीजेपी लड़ेगी। असम गण परिषद को 2 सीट देगी और यूपीपीएल को 1 सीट बीजेपी देगी। कुल मिलाकर जिन राज्यों में गठबंधन में मामला या पेंच नहीं फंसा है, उन्हीं राज्यों की चर्चा कल हुई है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश और असम 2 ऐसे राज्य हैं जहां सहयोगियों के साथ मामला सुलझ गया है। ठीक है। अच्छा गौरव, अगर हम दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में क्योंकि जिस तरह से जानकारी मिल रही है 4 से 5 सिटिंग एमपीज उनका टिकट कट सकता है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला, क्या स्ट्रेटेजी यहाँ बीजेपी अपना रही है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में 7 सर्वेज हुए थे, लोकल स्तर पे 7 सर्वे कराए गए थे, जिसमें से 5 इंडिपेंडेंट एजेंसियों ने किया था, 1 आरएसएस ने किया था, संघ के लोगों ने किया था और 1 पार्टी ने अपने स्तर पर जो संगठक भेजती है पार्टी या विस्तारक भेजती है, उनका सर्वे होता है। इन सभी सर्वेज के आधार पे बीजेपी को ऐसा लगता है, क्योंकि 3-4 क्राइटेरिया में इसे बांटा गया था कि सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप क्षेत्र में कितने लोकप्रिय हैं, कितनी आपकी उपलब्धता होती है। उस आधार पे पार्टी सूत्रों से ये खबर मिली है कि 4 से 5, टोटल 7 में से 4 से 5 सीटें जो सिटिंग सांसद है वो उनका कट सकता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दिल्ली एक तरह से बीजेपी के प्रयोग की भी स्थली रही है। लगातार बड़े चेहरों को बाहर से लाकर बीजेपी यहाँ चुनाव मैदान में उतारती है। जैसा आपने देखा, गौतम गंभीर को उतारा गया, हंसराज हंस को उतारा गया। ये सभी चेहरे इस इलाके के नोन नहीं थे और न ही पहले से पिछली बार भी पता था कि इन दोनों को उम्मीदवार बनाया जाएगा। अपने कद्दावर नेताओं का टिकट काटकर बीजेपी ने दिया था, लिहाजा वही प्रयोग की जो स्थली है दिल्ली, उस आधार पे इस बार भी इस बार भी बीजेपी बढ़ती हुई दिख रही है। और तो अपनी उसी स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाती हुई बीजेपी दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार गौरव, इस तमाम जानकारी।